टाइम नहीं खाते हैं, ऐसा निकालते भाई। हाँ, दिन में नहीं पकाते, बस शाम को एक टाइम पकाते। उतनी कमाई है नहीं। ये बच्चा लाता है 100, 200, 250, 300 जो भी कमाता है, उसी में दर्द, दवाई, तकलीफ, मुसीबत सब झेलना पड़ता है, घर का भाड़ा भरना पड़ता है। जब हमारे यहाँ सब सही करके देंगे, जिसको बोलेंगे हम उसको वोट देंगे। श्रम कार्ड बनवाए, उसमें भी कुछ नहीं आता है। राशन मिलता है उसमें भी कम कम करके देते हैं। कितना दिन खाएंगे? 4 किलो गेहूँ, 4 किलो चावल, 4 दिन भी नहीं चलता है परिवार के बीच में। मेरा एक बड़ा भाई था, वो खत्म हो गया। मेरी माँ है, बहुत तकलीफ उठाई, लेकिन आज तक हमारी कोई नहीं सुना सर, कोई नहीं सुना सर हमारी। कैंडिड डस्टिंग पाउडर। कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। नमस्ते, मैं हूं निखिल और प्रशांत के साथ फिलहाल भिवंडी में हूं। मुंबई से 50 किलोमीटर दूर का ये इलाका देश की आर्थिक राजधानी से कितना दूर है, इसका एहसास आपको इस गली में होगा। भिवंडी में जो ज़्यादातर लोग हैं जिन्होंने भिवंडी को बसाया हुआ है, उनमें से कुछ के पास पक्के घर हैं, कुछ ऊंची इमारतों में रहते हैं, अपार्टमेंट्स पे रहते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ा तबका ऐसे लोगों का है जो इस तरह के स्लम्स में रहते हैं। इस गली का पता बता के कोई ख़ास आपको फ़ायदा नहीं, क्योंकि पूरा भिवंडी ही अगर आप मेन रोड से उतरेंगे तो दोनों तरफ इसी तरह की आपको गलियाँ मिलेंगी और इस गली का एक एवरेज घर इसी तरह का होगा। इससे थोड़ा ठीक है, इससे थोड़ा कम ठीक हो सकता है वो। यहाँ कौन लोग बसते हैं, उनकी ज़िंदगी कैसी है, वो समझने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं और एक घर की तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। दीदी, आपका घर है ये? हाँ, हमारा। क्या नाम है आपका? मरियम। अच्छा, कितने लोग हैं आपके घर में? 6-7 जन है। कौन कौन है? एक भाई बहन है, एक माँ है, एक मैं हूँ। अच्छा, और आप काम करती हैं? हाँ, कंपनी में पैकिंग का। मतलब क्या करना होता है, क्या पैक करती हैं आप? कोम। कंगी? नहीं, कोम, धागे का कोम। अच्छा, धागे का कोम। क्या बंडल होता है बड़ा सा वो? और कितने घंटे दीदी आपको काम करना होता है? हम लोग सुबह 9 बजे जाते हैं, शाम में 7 बजे आते हैं। 10 घंटे। और कितनी पगार बनती है? 250 एक दिन का। और किसी दिन मान के चलो घर में कोई काम हो, छुट्टी उट्टी लेनी पड़े, भर के नहीं मिलता है। जितने दिन जाओगे उतने दिन मिलेगा। 6 दिन जाओगे तो 6 दिन का मिलेगा, और अगर बीच संडे की छुट्टी ली तो नहीं, तो भर के नहीं देते हैं। तो ऐसे अगर कभी कोई बीमारी आ जाए, कभी कोई दिक्कत आ जाए तो क्या करेंगे, कोई थोड़ी देता है, हमको ही पूरा करना पड़ता है वो। तो घर के सारे लोग काम करते हैं? हाँ, सब लोग करते हैं। ये मेरी बहन है, ये करती है, मैं करती हूँ, अम्मी है घर में रहती है। अम्मी से भी बात। अम्मी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जैतून। अच्छा, आप कब आई हैं भिवंडी में? मेरा को तो जमाना हुआ, शादी हुआ तब से हम इधर ही रहते हैं बेटा। अच्छा। हाँ। और कितना पुराना घर है ये? ये मेरे को जब मैं भाड़े से आई, मेरी शादी हुई थी, 50-60 साल हो गया, तब से यही घर में रहती हूँ। इसी घर में? हाँ। हम अंदर आके देख सकते हैं? हाँ, देख सकते हैं। पगड़ी का घर है। ये घर में हम दाखिल हो रहे हैं। एक ही कमरा है अम्मी ये इसमें? हाँ, बस एक ही कमरा है। तो नहाना, अच्छा ये बाथरूम है, अंदर आ जाओ। वो नहाने का मोरी है, बस और कुछ नहीं है। तो बताइए, जैसे ये घर, इसमें ये इतना छोटा मतलब बाथरूम है, पर्दा भी इसमें, तो घर में मर्द और औरतें दोनों रहती हैं? हाँ, हमारे आदमी है नहीं, अभी 1 साल हुआ, जवान लड़का खत्म हो गया। अच्छा, माफी चाहता हूँ, मुझे नहीं हाँ, पूछना चाहिए था। क्या आदमी भी नहीं है, ये बेटा है, छोटा है। हाँ। तो जैसे इतने छोटे घर होते हैं तो फिर मतलब नहाना है, किसी को फ्रेश होना है तो बस लड़का चले जाता है, हम माँ बच्चे इसी में। अच्छा, लड़के को बाहर भेजते हैं फिर नहाते हैं? हाँ हाँ। और ये आप देखिए, और ये मतलब यहाँ आप लोग खाना बना लेते हैं? बेटा, उतना हमारे पास औकात नहीं है, रोज कमाना, रोज के खाने वाले हैं। और गर्मी भरपूर होती होगी ऊपर। ये कि पंखा है, गर्मी होता है, क्या करेंगे, जैसा ऊपर वाला ये करता है वैसा हम काटते हैं, क्या करेंगे, कौन हमको देगा।
तो ये बताइए कि आप भी मतलब पैकिंग का काम करती हैं इनके? नहीं नहीं मैं नहीं, अरे मेरे हाथ पैर चलते नहीं है। क्या बस घर से बाथरूम, बस इतना ही, और मैं किधर भी नहीं जाती। ये बच्चा है मेरा। अच्छा, क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम कादिर रैसे। क्या करते हैं आप? अब मैं काम करता हूँ हमाली का। अच्छा। हाँ। और कितनी आमदनी आपको हो जाती आमदनी वही तो बोले तो समझो कि 10 से 12 हज़ार रुपया आती है घर में। है? और उसमें घर आपका चल जाता है? अब उसी में चलता अपना घर भाई, चलाते हैं कम ज़्यादा करके चलाते। अच्छा, मैं जानना खाते हैं, एक टाइम नहीं खाते हैं, ऐसा निकालते भाई। हाँ, दिन में नहीं पकाते, बस शाम को एक टाइम पकाते। उतनी कमाई है नहीं। ये बच्चा लाता है 100 200 250 300 जो भी कमाता है वो देता है, क्या वही हम एक टाइम पकाते हैं। उसी में दर्द दवाई, क्या तकलीफ मुसीबत सब झेलना पड़ता है, घर का भाड़ा भरना पड़ता है। कितना भाड़ा इसका जा रहा है? इसका भाड़ा लेते हैं 500 रुपया महीना। क्यों, पगड़ी का घर है ना, 500 महीना देते। पगड़ी कितनी रखी है आपकी? वो हमारे आदमी के हाथ का पगड़ी है। अच्छा, तब से मतलब ये। हाँ, इसी में रहती हूँ। तो ये बताइए कि अभी चुनाव होने वाले हैं, है ना, और अलग अलग लोग आपका वोट मांगने आएंगे, है ना, आपके यहाँ भी वोटिंग होने वाली है, तो आप क्या देख करके वोट देंगे? क्या देख के वोट देंगे भाई, जो आप बोलेंगे वही बोल के वोट देंगे, और क्या बोल के देंगे। ऐसे तो बहुत आते हैं वोट मांगने के लिए। जब वोट नहीं मांगना होता है, मतलब चुनाव छोड़ के बाकी टाइम आते हैं यहाँ पे? नहीं आते, कोई नहीं आते। वोट लेने के बाद में कोई दिखते भी नहीं है। क्या एक बात बताइए मुझे कि जैसे क्या यहाँ पैसा वैसा बांटते हैं नेता लोग वोट लेने? कुछ नहीं बांटते, कोई नहीं देता पैसा वैसा। यहाँ जिसको जेबे अपनी भरना है वो भर लेते हैं, कौन पूछता है। खाली इतना बोलते चलो वोट डाल के आओ। कोई किसी को पैसा नहीं देता, ना हमको आज तक कोई दिया। गटर का प्रॉब्लम है, हर चीज़ का प्रॉब्लम है। जब हमारे यहाँ सब सही करके देंगे, जिसको बोलेंगे हम उसको वोट देंगे। जो हमारे यहाँ का काम करके देगा हम देंगे वोट उसको। अभी यहाँ 5 साल से जो आपके यहाँ के सांसद हैं वो मंत्री हैं देश में, मोदी सरकार में, आप जानती हैं? हाँ जानते हैं। वो उनका काम कैसा लगा आपको इन 10 सालों? नहीं, अच्छा नहीं लगा हमको, नहीं अच्छा लगा। कुछ नहीं हुआ, हम गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। श्रम कार्ड बनवाए, उसमें भी कुछ नहीं आता है। श्रम कार्ड आपका बना हुआ है? हाँ बना हुआ है, उसमें कुछ नहीं आता है। अब जिसको आता होगा भाई उनके लिए अच्छा है, हमारे लोग को तो नहीं आता है। आपने कभी मतलब इस बात की मतलब तस्दीक करने की कोशिश की कि भाई मेरा श्रम कार्ड 10 बार गए हम लोग, तो बोले अब नहीं आया है तो हम क्या करें। हम 10 बार चेक किए, उसमें नहीं आया है। गरीबों के लिए बोले उसमें पैसा डालेंगे, ये है वो है। गए चेक किए तो नहीं आता है उसमें पैसा। खाली बना के कोई मतलब नहीं है, उसमें पैसा ऐसा नहीं आता है। मोदी सरकार का काम जरा भी नहीं जमा। राशन मिलता है दीदी घर पे? मिलता है, उसमें भी कम कम करके देते हैं। कम करते हैं? हाँ, कौन कम करते हैं? राशन वाले कुछ नहीं देते हैं। 4 किलो चावल कितना दिन खाएंगे? 4 किलो गेहूँ, 4 किलो चावल 4 दिन भी नहीं चलता है परिवार के बीच में। 4 किलो चावल देता है, 4 किलो गेहूँ बस महीने में। फिर हम खरीद के लाते हैं तो हम खाते हैं। तो क्या चाहती हैं अभी, मतलब जो मुल्क में नई सरकार आएगी उससे आपकी क्या मांग है? क्या मांगेंगे, कौन देता है भाई, कोई नहीं देता है। अच्छा, आपने सुना है कि जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना आई थी, उसमें सरकार मतलब लोन दे रही थी घर बनाने के लिए, इस योजना कुछ हमको कुछ नहीं दिया कोई लोन। आपको मालूम है ये स्कीम चली थी प्रधानमंत्री आवास नाम? हाँ मालूम है जी, चली तो थी, ये स्कीम निकली थी बोले थे, लेकिन इससे कुछ हम लोग को वो नहीं हुआ। मतलब हम लोग बहुत हाथ पैर मारे इधर उधर कि हाँ कर्जा मिल जाएगा तो थोड़ा घर सुधर जाएगा, लेकिन नहीं मिली हम लोग को। क्या जवाब दिया गया? जवाब नहीं, इधर जाओ उधर जाओ, तहसील में जाओ, कोई भी चीज़ बनाना है तो इधर उधर भाग दौड़ करवाते हैं। कोई काम नहीं होता है हमारा, तो बैठ गए, फिर नहीं करते हैं, नहीं दौड़ते हैं।
तो ये बकरी, ये अच्छा है, आपकी बकरी है ये? हाँ ये बकरा है ये? बकरा इसको क्या ईद के लिए? नहीं वो ऐसे पाल रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ उसको पाल रहे हैं। इसका नाम भी रखा हुआ है? हाँ इसका नाम है सिरा। शेरा। तो ये जैसे आप लोग अभी सोएंगे, अंदर सोएंगे कैसे यहाँ? हम इसी में बिस्तर बिछा के वहाँ बांध देते ना, वहाँ बांध देते, वहाँ बांध देते। अच्छा, ये बकरा यहाँ बन जाएगा दरवाजे के पीछे? हम लोग यहाँ सोते हैं सर, तो चारों लोग इधर ही सोएंगे? सब हम लोग यहाँ सोते हैं। घर तो देखो हमारा कैसा है। बहुत तकलीफ उठाई सर, बहुत तकलीफ उठाई। आज तक कोई हमारी कोई सुनवाई नहीं सुनी सर। ये मेरी माँ है, वो मेरी बहन है सर, ये मेरी माँ है। बहुत तकलीफ उठाई, लेकिन आज तक हमारी कोई नहीं सुना सर, कोई नहीं सुना सर हमारी। ये मेरी माँ की कसम खा के बोलता हूँ सर, कोई नहीं सुना हमारी आज सर, कोई नहीं सुना। ये मेरी माँ है, पैदा करी ना मेरे को, इतना बड़ा करी, इतने से इतना बड़ा करी, दुनिया दिखाई मेरी माँ। लेकिन एक बात बोलता हूँ सर, कोई नहीं सुना हमारी, कोई नहीं। आज मैं लाता हूँ, मेरा एक बड़ा भाई था वो ख़त्म हो गया, बस मेरी माँ का मैं अकेला हूँ, मेरी माँ का मैं अकेला हूँ। लेकिन कोई नहीं सुनवाई है, कोई सुनवाई नहीं है। वो मेरी बहन थी जो आपसे बात कर रही थी, वो मेरी बहन थी। एक बहन वहाँ बैठी है देखो सामने, वो मेरी बहन है। कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं। आज भी 500 रुपये घर का भाड़ा भरता हूँ, मेरी माँ भरती है आज भी। तो आप जैसे आप हमाली करते हैं, हाँ। तो आपने मतलब ऐसी गुमटी लगाने के बारे में या कोई छोटा मोटा खोखा चालू करने के बारे में सोचा कभी? उसके लिए लोन बांट रही थी सरकार। सरकार बाटी, लेकिन हम हाथ पैर चलाए ना सर क्या, लेकिन हम इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ, भाग दौड़ भी किए हम। मुद्रा का लोन लेके तो कई लोगों ने खोखे खोले हैं। हाँ लेकिन हम लोग भी हाथ पैर चलाए, दौड़े, भाग दौड़ किए, लेकिन नहीं कुछ हुआ। क्या करते हम, अपने से चले भी नहीं जाता है। मेरी लड़की दौड़ी, वो लड़की दौड़ी, मैं दौड़ी, लेकिन अब नहीं हुआ। तो ये मुद्रा क्या नहीं दिए तो क्या करेंगे बताओ, हम लड़ तो नहीं सकते। क्या डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास? है, सब है, सब लेके गए, लेकिन नहीं दिए। आप इधर आइए। क्या मैं इनको मुद्रा के बारे में पूछ रहा था कि जैसे छोटी मोटा कोई काम शुरू कर लिया, किसी ने ठेला लगा लिया, किसी ने खोखा चालू कर लिया, उसके लिए मुद्रा का लोन मिल रहा था। आपकी माता कह रही हैं कि आप लोगों ने कोशिश की और आपको नहीं मिला। नहीं मिला, सही बोल रहे हैं ना। हम लोग लोन लेने की भी कोशिश किए, कहीं से लोन नहीं मिल रहा है। अभी भी एक लोन के लिए अप्लाई किए हम लोग, फिर भी हमारा कोई काम नहीं हुआ उसमें। हम लोग रोज कमाते, रोज खाने वाले, लोन मिला ठीक है, नहीं मिला कोई बात नहीं। कोई जबरदस्ती थोड़ी है किसी से कि नहीं भाई हमको दो लोन। क्या नाम है इसका? सुफियान। इसको माइक बड़ा अच्छा लगता है। तो ये रियलिटी है। आपको ये भिवंडी के मजदूरों का एक एवरेज घर हमने आपको दिखा दिया। यहाँ नहाते हैं, यही खाना बनाते हैं, यही खाते हैं। वो प्रशांत के पीछे बकरा बांधा जाता है, शेरा, और अभी जहाँ शेरा खड़ा है यहीं पे ये लोग सो जाते हैं। और हमने पूछा इनसे जिन सरकारी योजनाओं के बारे में जो इनके लिए चलाई गई हैं, क्या इनको पता है, जानते हैं, लेकिन फ़ायदा इन्हें अभी तक के नहीं मिल पाया है। तो ये भी एक रियलिटी है भिवंडी की। एक ज़माने में टेक्सटाइल का हब हुआ करता था, अब नहीं रहा। बावजूद इसके अभी भी भिवंडी एक बड़ा बिजनेस लोकेशन है, वेयर हाउसिंग डेस्टिनेशन कहा जाता है। मुंबई के जितने बड़े ब्रांड्स हैं उन सब के वेयर हाउस जो है वो भिवंडी में ही हैं। जो इन घरों में रहने वाले लोग हैं यही लोग उन वेयर हाउस में रहते हैं। आप जितने बड़े ब्रांड्स के सामान इस्तेमाल करते हैं, जितने भी, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, जितनी भी ऑनलाइन डिलीवरी की बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, उन सब के वेयर हाउस आपको भिवंडी में मिलेंगे। और उन वेयर हाउस में जो काम होता है, उनको करने वाले कहाँ रहते हैं और कैसे उनकी ज़िंदगी बसर होती है, वो हमने आपको दिखाया है। इस तरह की और स्टोरीज़ भी हम आपको बताते रहेंगे भिवंडी से, महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों से। वो सब अगर आप देखना चाहते हैं तो बने रहिए दी ललन टॉप के साथ। भिवंडी से प्रशांत के साथ मैं हूँ निखिल। आप देखते रहिए दी ललन टॉप की चुनाव यात्रा।